सारा बदन में जाकर कैसे कमेंट दिखा दो। हाँ भाई नमस्कार, क्या हाल चाल है सबके। चलो, सब बढ़िया। क्लास स्टार्ट करें। तो क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछता भी है। हालांकि सारा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट होते, पता नहीं कहाँ से क्या पूछेगा, ये तो हम कह ही नहीं सकते हैं कि यही महत्वपूर्ण यही आएगा। बट फिर भी आप देखोगे कि पूरे टॉपिक के अंदर ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से ज़्यादा संभावना है कि प्रश्न आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं, अपने वोल्केनिक लैंडफॉर्म की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज वोल्केनिक लैंडफॉर्म पढ़ लेते हैं, कल की क्लास में हम वोल्केनिक टाइप्स पढ़ लेंगे और फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा देख लेंगे मुख्य मुख्य जो विस्तार है ज्वालामुखियों का, वो दुनिया में कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे मिलता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ लिखते हैं। ठीक है, तो चलो ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ लिख लेते हैं। ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ स्थलाकृतियाँ। ठीक है, ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ यानी कि वोल्केनिक 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 लैंडफॉर्म्स है ना। लैंडफॉर्म्स लैंडफॉर्म्स ये कौन कौन से होते हैं। तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स के ऊपर आते हैं। और वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स दो टाइप के होंगे। एक तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ जो पृथ्वी के अंदर बनती हैं, और एक ऐसी वोल्केनिक लैंडफॉर्म होती है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर बढ़ती है, यानी कि विद इन द अर्थ एंड अबव द अर्थ। दो तरीके की स्थलाकृतियां आपकी होंगी। तो एक तो अपन कहेंगे इसमें कौन सी, तो एक तो कहेंगे बहिर्भेदी स्थलाकृतियां, हिंदी में बोलते हैं बहिर्भेदी, एक्सक्लूसिव स्थलाकृतियां, लैंडफॉर्म्स, एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स स्थलाकृतियां। एक तो बहिर्भेदी स्थलाकृतियां यानी कि एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स। और एक कौन सी होंगी, एक आपकी होंगी जिनको बोलते हैं कौन सी, तो जिनको बोलते हैं इंट्रूसिव, अंतर्भेदी स्थलाकृतियां। स्थलाकृतियां स्थलाकृतियां एक ही होंगे, इंट्रूसिव। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। ठीक है, एक एक्सट्रूसिव और एक कौन से होंगे, इंट्रूसिव। ठीक है, एक एक्सट्रूसिव और एक कौन सी है, एक है इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव दो तरीके की स्थलाकृतियां होंगी। बहिर्भेदी अंतर्भेदी दो होंगी। अब बहिर्भेदी जो स्थलाकृतियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी, और अंतर्भेदी होंगी वो कौन कौन सी होंगी, इसके ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं बातें, और सबसे पहले हम बात शुरू कर लेते हैं जो बहिर्भेदी होती हैं वो। और बहिर्भेदी स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं, तो बहिर्भेदी स्थलाकृतियों का निर्माण की बात कर लो, चाहे आप अंतर्भेदी की बात कर लो, इंट्रूसिव की बात कर लो, एक्सट्रूसिव की बात कर लो, तो हमेशा ही इन स्थलाकृतियों का निर्माण कैसे होगा, तो इनका निर्माण होगा किससे, ये होगा या तो मैग्मा के जमाव से मिलेगा। भाई मैग्मा, अगर भाई हमने कहा था कि पृथ्वी के अंदर जो तरल चट्टानें होती हैं, उन तरल चट्टानों को पृथ्वी के अंदर हम मैग्मा बोलते हैं।
और वही तरल चट्टानें पृथ्वी के ऊपर जब आती हैं तो पृथ्वी के ऊपर उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम किस नाम से जानेंगे? उन्हें हम लावा के नाम से जानेंगे। तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, पृथ्वी के बाहर या पृथ्वी की सतह के ऊपर उसको क्या कहा? लावा कहा। तो मैग्मा या लावा जो है, इसके जमने से स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। लावा या मैग्मा के जमने से स्थलाकृतियों का निर्माण होगा। और इसमें अगर आप देखोगे कि लावा जमेगा तो एक्सट्रूसिव होंगे, और जब मैग्मा जमेगा तो इंट्रूसिव, मतलब पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के बाहर। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं इसके ऊपर, और इस पर हम बात अगर शुरू करें सबसे पहले, तो थोड़ा सा ध्यान दो एक बार और चीजों को समझने का प्रयास करो एक बार। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो लैंडफॉर्म्स है आपके, इन लैंडफॉर्म्स में अगर बात करते हैं तो देखो थोड़ा सा, आओ इसके ऊपर एक बार लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखो, और सबसे पहले हेडिंग लिखो और ये लिखो आप एक्सक्लूसिव लैंडफॉर्म्स, यानी कि बहिर्भेदी स्थलाकृतियां। ठीक है ना, बहिर्भेदी स्थलाकृतियां। ठीक है, और बहिर्भेदी स्थलाकृतियां नहीं लिखो तो पहले एक बार इसको ये बना लो, आप फ्लो चार्ट बना लो, और इसके ऊपर अगर बहिर्भेदी होंगी तो बहिर्भेदी जो होंगी वो अपनी कौन सी होंगी? वो इग्नियस रॉक्स होंगी, है ना। तो रॉक्स फॉर्म्ड बाय द आपका रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा ना, लावा, है ना। तो आप इसमें ये लिख दो, रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ लावा इज कॉल्ड igneous igneous rocks। ठीक है, जो चट्टाने लावा ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, तो आप कहोगे पृथ्वी सतह पर, पृथ्वी की 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 सतह पर लावा के जमाव से निर्मित, जमाव से निर्मित चट्टाने, चट्टानों को आग्नेय कहा जाता है, आग्नेय चट्टाने कहा जाता है। कहा जाता है, ऐसे लिखो आप एक बार, पृथ्वी की सतह पर आग्नेय। दूसरी बात पर आते हैं, आप कहोगे रॉक्स फॉर्म्ड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा विद इन द अर्थ इज कॉल्ड प्लूटोनिक रॉक्स, है ना। तो आप कहोगे पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के अंदर मैग्मा जमाव से निर्मित, लिख लो इसको ना, मैग्मा जमाव से निर्मित चट्टानों को, जमाव से निर्मित चट्टानों को, निर्मित चट्टानों को चट्टानों को पातालीय चट्टाने कहा जाता है, पातालीय, पातालीय चट्टाने कहा जाता है, चट्टाने
कहा जाता है, कहा जाता है, पाताली चट्टानें कहा जाता है, पाताली चट्टानें कहा जाता है। एक बार लिखो इसको फटाफट जल्दी से, पाताली चट्टानें कहा जाता है। ये चट्टान मतलब अग्नि चट्टानें कौन सी होंगी? जो सतह के ऊपर लावा के जमने से बनेंगी। और पाताली चट्टान कौन सी होंगी? जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा के जमाव से निर्मित होंगी, उन्हें कहेंगे पाताली चट्टान। ठीक है, चलो इसको लिखो जल्दी फटाफट। हाँ, लगभग लगभग वही 25 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं ना। ज्योग्राफी का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक है, मतलब अच्छी ज्योग्राफी आती, बढ़िया क्वेश्चंस पूछता है, काफी क्वेश्चंस पूछता है। यूट्यूब सेशंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अपने ईयर वाइज ले लेंगे, 2019 20 21 22 23 ऐसे। और पीवाई क्यूज तो करेंगे करेंगे, उसके साथ साथ जो ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स हैं, उन ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को भी अपने साथ साथ कर लेंगे। ठीक है, चलो उनको भी साथ साथ करवा देंगे, जो पूरे साल के लगभग चर्चा में रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया। अब अपने आते हैं बहिर्वेदी स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती हैं, उनके ऊपर आते हैं। बहिर्वेदी स्थलाकृतियां अपन पढ़े हैं, उससे पहले आप समझो मैग्मा का इरप्शन, है ना, वो मैग्मा इरप्शन कैसे होगा। तो देखो मैग्मा इरप्शन हो जो होगा, वो इरप्शन मैग्मा इरप्शन ऑन द अर्थ, ऑन द अर्थ, ठीक है ना, ऑन द अर्थ। ये देख लेते हैं पहले, अभी लिखना मत, आप पहले सुन लो एक बार, है ना। तो मैग्मा का, पृथ्वी पर मैग्मा का उद्गार, पृथ्वी पर मैग्मा का उद्गार, मैग्मा का उद्गार, मैग्मा का उद्गार। ठीक है, पृथ्वी पर मैग्मा का उद्गार। और ये पृथ्वी पर मैग्मा का उद्गार किस तरीके से होगा, देखो ध्यान दो एक बार। पृथ्वी पर मैग्मा का उद्गार कैसे होगा? दो तरीके से हो सकता है। पृथ्वी पर मैग्मा का उद्गार दो तरीके से हो सकता है। या तो मैग्मा का उद्गार कैसे होगा, तो या तो मैग्मा का उद्गार होगा दरारी रूप में, है ना, या दरारी रूप में होगा, दरारी उद्भेदन होगा, उद्भेदन होगा, दरारी उद्भेदन होगा, है ना। इसको अपन कहेंगे कौन सा? तो दरारी उद्भेदन को अपने बोलते हैं कौन सा? तो दरार को बोलते हैं दरारी उद्भेदन होगा। अभी अंग्रेजी देखते हैं, रुको इसकी। एक होगा, दूसरा कौन सा? तो एक अपना होगा कौन सा? तो एक अपना होगा कौन सा? तो एक होगा केंद्रीय उद्भेदन, केंद्रीय उद्भेदन होगा, उद्भेदन होगा, है ना। इरेप्शन, उद्भेदन मतलब इरेप्शन। ठीक है, दरारी उद्भेदन होगा, और एक कौन सा होगा? एक होगा केंद्रीय उद्भेदन होगा। ठीक है, चलो एक केंद्रीय हो जाएगा, एक दरारी हो जाएगा ना। चलो एक फिशर आपका एक्स इरप्शन होगा ना, फिशर, फिशर इरप्शन, फिशर इरप्शन होगा। ठीक है, और एक आपका जो होगा ना, वो कौन सा होगा? सेंट्रल होगा। ठीक है, एक होगा सेंट्रल, सेंट्रल इरप्शन होगा, सेंट्रल इरप्शन होगा। ठीक है, सेंट्रल इरप्शन होगा, राइट। तो एक तो होगा आपका कौन सा? तो एक तो हो जाएगा कौन सा? एक होगा दरारी, और एक होगा कौन सा? केंद्रीय। एक दरारी होगा और एक कौन होगा? केंद्रीय होगा। दो तरीके के इरप्शंस होंगे इसके अंदर। मतलब या तो मैग्मा क्या होगा, एक लंबी दरार के रूप में निकलेगा, या फिर एक पाइप के रूप में निकलेगा। एक पाइप होगी, वेंट होगी, और उस वेंट के माध्यम से निकलेगा, एक सेंट्रल वेंट होगी। ठीक है ना। तो एक तो फिशर, और एक कौन सा होगा? एक होगा आपका जिसको अपने बोलते हैं कौन सा? तो जिसको अपने बोलते हैं कौन सा? तो अपने बोलते हैं सेंट्रल इरप्शन होगा। दो तरीके से मैग्मा का क्या होगा? इरप्शन होगा। ठीक है, अब सुनो आप, देखो अ, ये जो होता है ना दरारी उद्भेदन, ये दरारी उद्भेदन, ये इसमें से जो मैग्मा होता है ना, वो मैग्मा कैसा होता है? इसमें जो उद्गार होगा, वो उद्गार, उद्गार बिना किसी, बिना विस्फोट के होगा, बिना विस्फोट के होगा, बिना विस्फोट होगा। उद्गार जो होगा ना, वो बिना विस्फोट होगा। ठीक है, यानी कि इरप्शन विदाउट एनी, विदाउट
एनी इरप्शन विदाउट एनी एक्सप्लोजन, है ना, एक्सप्लोसिव, है ना, तो एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन तो बिना किसी विस्फोट के होगा, है ना। इरप्शन जो होगा ना, वो दरारी उद्गार में, इरप्शन में उद्गार जो होगा वो कैसे होगा, बहुत बड़ा विस्फोट नहीं होगा, एक दरार होगी, उस दरार से धीरे धीरे लावा मैग्मा बाहर की तरफ निकलता रहेगा। मैग्मा पतला होता है क्योंकि इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, तो बेसाल्टिक लावा होता है। और ये धीरे धीरे लंबी दूरी तक 20-30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक लावा बह जाता है। एक डायग्राम के माध्यम से अगर इसको बनाना चाहें तो आप ऐसे बना सकते हो। इसको आप जो है फिशर जो आपका ये है, इसको आप इस तरीके से ये बना सकते हो कि इस तरीके से जो है, मान लो कि यहाँ से इस तरीके से, इस तरीके से लंबी दूरी तक एक लंबी दरार है, और उस दरार से, उस दरार के माध्यम से ये मैग्मा चैम्बर है, ये मैग्मा चैम्बर है। ये जो है ना मैग्मा का जमाव इस तरीके से आपका, इस तरीके से जमा होगा, ठीक है ना। तो ये होगा, इसको बोलते हैं कौन सा, तो इसको फिशर जो है वो बोलते हैं, ठीक है, इसको फिशर एरप्शन बोलते हैं, ठीक है। दरारी उद्भेदन इसको बोला जाता है, दरारी उद्भेदन, ठीक है, इसको दरारी उद्भेदन बोलते हैं। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा सर इस तरीके से होगा, दूसरा इस तरीके से होगा, है ना, दूसरा इस तरीके से होगा। और ये मैग्मा चैम्बर है ना, ऐसा होगा ना, इस तरीके से मैग्मा का क्या होगा, जमा होगा। ठीक है, ऐसा होगा। तो ये होगा तुम्हारा कौन सा, तो ये तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा, इसको बोलते हैं फिशर इरप्शन, फिशर इरप्शन। और ये कौन सा है, ये सेंट्रल इरप्शन है, सेंट्रल इरप्शन है, सेंट्रल इरप्शन है, सेंट्रल इरप्शन है। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें अगर अपन बात करें तो इसमें फिशर इरप्शन जो होगा ना, इसमें क्या होगा, इसके अंदर
बेसाल्टिक लावा आएगा इसके अंदर ना, बेसाल्टिक लावा होगा, ठीक है, बेसाल्टिक लावा होगा। और बेसाल्टिक लावा होगा इसमें। और इसमें जो है ना, आपको मैंने बताया ना कि इसके अंदर जो है ना बेसाल्टिक लावा होगा। और ये देखो प्लेटूज का फॉर्मेशन होगा ना, प्लेट्यू फॉर्मेशन, प्लेट्यू फॉर्मेशन, प्लेट्यू फॉर्मेशन। और इस तरफ जो है वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन फॉर्मेशन, जैसे किलीमंजारो, वोल्केनिक माउंटेन फॉर्मेशन। जैसे किलीमंजारो है ना, तो किलीमंजारो का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसी तरीके से हुआ। और अगर आप बात करोगे डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डेक्कन ट्रैप कैसे बना, ऐसे बना। तो डेक्कन ट्रैप बनेगा इस तरीके से। जैसे आप दुनिया में जितने भी सिल्ड हैं, सिल्ड मतलब दुनिया के सबसे पुराने प्लेटू, दुनिया के ओल्डेस्ट प्लेटू, जिनका फॉर्मेशन मैग लावा के जमाव से हुआ है। तो लावा के जमने से जो प्लेटू जो बने हैं, लावा के जमाव से जो बने हैं ना जितने प्लेटू, वो सब प्लेटू किस कौन सा इरप्शन है, ये फिशर इरप्शन है। मतलब एक दरार से निकलने वाला उद्गार है ना, दरारी उद्गार है। तो दरारी उद्गार है इस तरीके से। अब ये जब दरारी उद्गार होगा, तो देखो एक तो पहली बात तो इससे एक फॉर्मेशन तो क्या हो गया, प्लेटू बन गई। भाई हम पढ़ रहे हैं लैंड फॉर्म्स, तो लैंड फॉर्म फॉर्मेशन में हम क्या कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव पढ़ रहे हैं। और बहिर्भेदी जो स्थलाकृतियां हैं उनके निर्माण में एक तो प्लेटू बन गई, एक माउंटेन बन गई। तो दो तरीके की चीजें आपके सामने आई, दो स्ट्रक्चर्स आए, दो लैंडफॉर्म आए। एक तो एक्सक्लूसिव जो आपका एक्सक्लूसिव जो लैंडफॉर्म्स होती है उनके अंतर्गत एक तो आपके आते प्लेटू और एक आते हैं कौन, माउंटेन। तो वोल्केनिक प्लेटू ये हो गए और माउंटेन्स ये हो गए। ये कैसा फिशर इरप्शन है, ये कैसा है, सेंट्रल इरप्शन है, ठीक है। तो फिशर इरप्शन और एक सेंट्रल हो गया। इसमें अगर आप देखोगे तो एंडेसिटिक जो है लावा होता है, एंडेसिटिक लावा होता है, एंडेसिटिक लावा होता है ना। एंडेसिटिक को एंडेसिटिक ही लिखना है। एंडेसिटिक लावा जो होता है, इसमें क्या होगा, इसमें इसमें सिलिका कम होगा, है ना, सिलिका SiO2, SiO2, या इसको आप चलो सिलिका लिख दो। सिलिका की मात्रा कम होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है, सिलिका की मात्रा कम होती है। टेम्परेचर भी इसका जो है बेसाल्टिक लावा इसका ज्यादा होता है, 1100 डिग्री से। और लगभग लगभग कितना होता है, 1100 डिग्री से लगभग 1250 डिग्री तापमान ज्यादा होता है, ज्यादा होता है 1100 डिग्री से 1250 डिग्री सेल्सियस। इसमें आप क्या कहोगे, एंडेसिटिक लावा में इसमें सिलिका SiO2 की मात्रा ज्यादा। और इसके अंदर क्या होगा, तापमान, टेम्परेचर, तापमान, ये तापमान भी क्या होगा, तापमान भी 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये तापमान का भी इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये जो होगा ये पूरा इरप्शन जो होगा ना, सेंट्रल इरप्शन, ये एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोसिव होगा ना, ये एक्सप्लोसिव होगा, एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव इरप्शन होगा, विस्फोटी उद्भेदन होगा, विस्फोटी उद्भेदन होगा, विस्फोटक उद्भेदन। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, एक बार बात को समझने की कोशिश करो कि ये वेंट है, ये है ना, इसको बोलते हैं वेंट। ये जो होता है ना ये हिस्सा, इसको बोलते हैं वेंट, इसको वेंट बोलते हैं, वेंट।
ये वेंट कौन सी है? सेंट्रल वेंट है। ये वेंट कौन सी है? फीसर वेंट है। ये फीसर वेंट है। ये फीसर वेंट है। ये फीसर वेंट है। फीसर वेंट में लावा जब निकलेगा तो पतला लावा होगा। लावा पतला होगा। तापमान ज्यादा है, पतला लावा है, जमता ज्यादा नहीं है, सिलिका की मात्रा कम है। सिलिका ज्यादा होगा, लावा जमेगा। सिलिका कम होगा, लावा नहीं जमेगा। जमेगा लेकिन धीरे धीरे जमेगा। तो इसमें सिलिका की मात्रा कम है। धीरे धीरे लंबी एक दरार है, एक लंबी दरार है। उस लंबी दरार से लावा निकल रहा है और लगातार बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। ठीक है। जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है वो कौन सा होता है? बेसाल्टिक होता है। जिसमें कम होती है वो कौन सा होता है? एंडेसिटिक होता है। ठीक है। जिसमें कम है वो एंडेसिटिक है, जिसमें ज्यादा है वो, सॉरी, जिसमें ज्यादा है वो एंडेसिटिक है, जिसमें कम है वो बेसाल्टिक है। अब आप एक चीज समझो कि जो हमारा मिड ओशियनिक रिज है, मिड ओशियनिक रिज मध्य अटलांटिक कटक है या मध्य महासागरीय कटक है। मिड ओशियनिक रिज और मिड अटलांटिक रिज, अटलांटिक रिज, ठीक है। मध्य अटलांटिक कटक जो है वो मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक है ना, यह मध्य महासागरीय कटक। इस तरफ आप चलोगे तो यहां पर आपको दिखेगा, और यहां पर आपको दिखेगा कौन सा? यहां पर आपको दिखेगा चलो उसको छोड़ दो, अभी अपने महाद्वीप नहीं पढ़ रहे हैं ना। इस तरफ आप जब चलोगे तो ये कौन सा है बेटा? तो ये है यूरोप। चलो, ये बात हो गई। और यहाँ पर एक आइलैंड पड़ता है, आइसलैंड। और इस तरीके से ये जो है ना, और यहाँ से आइसलैंड से लेकर के और नीचे की तरफ ऐसे बीचों बीच ऐसा आकार में, ये देखो प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। प्लेट्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। प्लेट ऐसे खिसक रही है, उल्टी दिशा में खिसक रही है। तो ये प्लेट खिसकेंगी, जब ऐसे प्लेट खिसकेंगी, ये प्लेट इस तरफ जाएगी। ये प्लेट वन कह दो, इसको P1 कह दो, और ये P2 कह दो। जब ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में प्लेट्स जाएंगी, ऐसे जब अपोजिट खिसकेंगी, तो ऐसे खिसकने की स्थिति में मैग्मा बाहर की तरफ आएगा, और ये मैग्मा बाहर की तरफ आएगा और इस तरीके से ये जमाव होगा मैग्मा का। अगर पतला मैग्मा है तो इस तरीके से जम जाएगा, है ना। तो एक काम करो आप सारे लोग, ये इसी को बोलते हैं मिड अटलांटिक रिज बोलते हैं, मध्य अटलांटिक कटक बोलते हैं। मध्य अटलांटिक कटक इसको बोलते हैं, क्योंकि ये अटलांटिक महासागर में है ना। मध्य अटलांटिक कटक, मध्य अटलांटिक कटक। अभी मैंने जो बताया ना फिशर इरप्शन, एक यहां पर मिलता है आपको, यहां पर मिलता है एक, यहां पर, और यहां पर जो मिलता है ना, ये है किली मंजारो। किली मंजारो माउंटेन।
ये किलिमंजारो माउंटेन तंजानिया में है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन। चलो एक काम करो, एक काम करो, ये तो हो ही गया तुम्हारा। अब तुम लोग ना इसको लिखो, अब आप इसको लिखो, आप इसको लिखो फटाफट जल्दी से एक बार। अगर तुम लोग इस तरीके से आप बात करोगे ना, आप जैसे बात कर रहे हो ना ऐसे, तो कभी नहीं होगा सिलेक्शन, है ना। इनको लिखो भाई, इन पर मेहनत करो। आपका फरवरी फरवरी में लगभग कंप्लीट करवा देंगे ना। 95% कवर हो जाएगा तुम्हारा सिलेबस। ठीक है, इसको लिखो जल्दी से, ये बनाओ फटाफट एक बार, ये बनाओ। थोड़ा स्पीड से बनाओ। नोट हो गया सबका? ये हो गया सबका? चलो बढ़िया, सभी का हो गया ये वाला। इसकी अभी जरूरत है नहीं, है ना। और अगर आप बनाना चाहते हो तो फटाफट जल्दी से बना लो एक बार। ये फिशर इरप्शन का, और एक किसका है, आपका सेंट्रल इरप्शन का एग्जाम्पल है ना। तो फिशर इरप्शन का एग्जाम्पल है दरारी उद्गार का। फिशर इरप्शन, और एक आपका सेंट्रल इरप्शन। दो एग्जाम्पल आपने दिखा दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। बना लिया सभी ने? जिन्होंने नहीं बनाया वो जल्दी बना लो एक बार फटाफट, एक बार स्पीड से बनाओ, ये स्पीड से बनाओ। हो गया? चलो अब आप लिखो सिल्ड। अंग्रेजी में भी सिल्ड है, हिंदी में भी सिल्ड है। सिल्ड, SHIELD करो, सिल्ड। सिल्ड लिखो भाई, सिल्ड लिखो सारे लोग, सिल्ड लिखो, सिल्ड लिखो। ठीक है, तो लिखो ओल्डेस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, which were which were formed by the which were formed by the fissure eruption fissure eruption on the earth, on the earth, very first time,
वेरी फर्स्ट टाइम, है ना। पृथ्वी पर पहली बार, हिंदी वाला लिख दो, पृथ्वी पर पहली बार, पहली बार, पृथ्वी पर पहली बार, पहली बार दरारी उद्भेदन से, दरारी उद्गार के साथ लावा जमाव से निर्मित, तो लावा जमाव से निर्मित, लावा जमाव से निर्मित, लावा जमाव से निर्मित प्राचीनतम पठार है, प्राचीनतम पठार है, प्राचीनतम पठार है, ठीक है ना, प्राचीनतम पठार है, ठीक है, प्राचीनतम पठार है। इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर बात करोगे, एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करोगे, एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करोगे तो जैसे दक्कन, दक्कन ट्रैप, डेक्कन ट्रैप कर दो, जैसे साइबेरियन ट्रैप, ये साइबेरियन शील्ड कह दो इसको आप, साइबेरियन शील्ड कह दो, ब्राजीलियन शील्ड कह दो, स्नेक पठार कह दो, स्नेक नदी है एक यूएसए के अंदर, स्नेक पठार कह दो, स्नेक पठार कह दो, है ना। तो ये सब आदि, है ना, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है, आदि एग्जाम्पल है, आदि एग्जाम्पल आएंगे। चलो, आदि एग्जाम्पल है इसके, लिखो ये सब लिखो इसमें। हाँ, कल वाला करवा देंगे अगर नहीं हुआ है तो। हाँ बिल्कुल होता है, मैथ्स ऑप्शनल, क्या हो गया। चलो, ये लिख लिया सबने। तो एक आपका लैंडफॉर्म हो गया सिल्ड, सिल्ड आर द प्लेटू, और वी कैन से दैट सिल्ड आर द ओल्डेस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड विच वर फॉर्म्ड वेरी फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ। सिल्ड हो गया। अब सिल्ड के बाद में हम चलते हैं किसके ऊपर, और सिल्ड के बाद में चलते हैं क्रेटर के ऊपर। एक स्ट्रक्चर होता है क्रेटर, ठीक है, क्रेटर। तो आप लिखो, क्रेटर को क्रेटर ही बोलते हैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, तो क्रेटर को क्रेटर ही लिखना है। क्रेटर लिखो, CRATER, क्रेटर, है ना। ये क्रेटर क्या होता है, जो कीप होता है ना, कीप, कीप आकार या प्यालेनुमा स्थलाकृति होती है, और ये है इस तरीके का, ये इस तरीके से, ये मैग्मा लावा, ये है कोई वोल्केनो है, ठीक है ना। इस तरीके का ना एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से ये तुम्हारा ये क्रेटर होगा, क्रेटर, एक क्रेटर होगा। क्रेटर, है ना। तो क्रेटर आप क्या कहोगे, कोई वोल्केनो है उसके माउथ के ऊपर, है ना, या जो वेंट होती है, वेंट, वेंट का मतलब समझ गए, वेंट क्या होती है, वेंट वह पाइप होती है जिससे मैग्मा का बाहर की तरफ इरप्शन होता है, एक पाइप होती है मैग वेंट। तो वेंट एक पाइप होती है जिससे क्या निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है।
तो जो वेंट होगी ना, उस वेंट या उस पाइप के, ये पाइप है जिससे मैग्मा बाहर आ रहा है, इस वेंट के ऊपर जो एक शेप बनेगी जिसके अंदर से मैग्मा बाहर निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको क्रेटर बोलते हैं, उसको क्रेटर बोला जाता है, ठीक है ना। तो उसको क्रेटर बोला जाता है। तो कौन शेप वेंट, है ना, क्रेटर इज एन इन्वर्टेड कौन शेप वेंट थ्रू विच मैग्मा फ्लोज आउट, है ना। तो ये आप ध्यान रखना, बाउल शेप डिप्रेशन होता है, आप ये कह सकते हो। तो बाउल शेप डिप्रेशन, है ना। तो आप कहोगे क्रेटर अपीयर्स एज, क्रेटर अपीयर्स, क्रेटर अपीयर्स, क्रेटर अपीयर्स एज ए बाउल शेप, बाउल शेप डिप्रेशन, है ना। तो आप क्या कहोगे, क्रेटर क्या होता है, एक प्याले नुमा, प्याले नुमा, प्याले नुमा क्या होती है, प्याले नुमा जो है गर्त वाली आकृति होती है, आकृति होती है ना, प्याले नुमा गर्त वाली आकृति होती है, ठीक है। जो कि किस पर होती है, जो कि वेंट के ऊपर होती है। जब इसमें पानी भर जाएगा, और पानी भर जाएगा तो पानी भरने के बाद में ये जो लेक बनेगी, इसी लेक को हम क्या बोलते हैं, क्रेटर लेक बोलते हैं। मान लो बारिश हुई, इसमें पानी भरा, पानी भर गया तो अभी कहलाएगी क्रेटर लेक कहलाएगी, है ना। तो इसमें जब पानी भर जाएगा, या मान लो कि यहाँ पर बर्फ गिरी, बर्फ पिघल गई, तो बर्फ के पिघलने से या बारिश के होने से जब क्रेटर में से मैग्मा नहीं निकल रहा होता है और वो गड्ढा केवल रह गया होता है, उस गड्ढे के अंदर, उस डिप्रेशन के अंदर पानी जब भरेगा, तो पानी भरने के बाद वो स्ट्रक्चर कहलाएगा क्या, क्रेटर लेक कहलाएगी, ठीक है ना भाई, गुड मॉर्निंग। क्रेटर लेक कहलाएगी ना। तो ठीक है, तो आप कहोगे क्रेटर में पानी के एकत्रित होने, पानी के एकत्रित होने, वो पानी कैसे भी आ सकता है, ठीक है ना, एकत्रित होने से झील का निर्माण होता है, झील का निर्माण होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है ना, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ द वाटर लेक फॉर्म इन द क्रेटर, इन द क्रेटर, ठीक है। और दुनिया में सबसे बड़ी जो क्रेटर लेक है वो टोबा है, इंडोनेशिया का, हाँ बिल्कुल ठीक बात है भाई। उल्का पिंड से भी जो बनती है, उल्का पिंड आकर टकराते हैं, उसको भी हम क्रेटर ही बोलते हैं, है ना। तो उसको भी क्रेटर ही बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। देखो, विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर कौन सी है, टोबा। विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील, विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी आएगी, विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन सी है, टोबा, है ना। तो विश्व की सबसे बड़ी क्रेटर झील कौन आएगी, टोबा आएगी, टोबा, है ना, लार्जेस्ट क्रेटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट क्रेटर लेक ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट क्रेटर लेक ऑफ द वर्ल्ड इज टोबा, है ना, ये टोबा है, राइट, ये टोबा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट क्रेटर लेक कौन आएगी, टोबा आ जाएगी, टोबा आ जाएगी, ठीक है, टोबा आ जाएगी। और ये टोबा कहाँ पड़ती है, तो ये कहाँ पर आएगी, इसकी अगर लोकेशन पूछेगा तो ये है कहाँ पर, तो टोबा जो लेक है ना, टोबा, ये है सुमात्रा आइलैंड,
सुमात्रा आइलैंड, आइलैंड, सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा आइलैंड, इंडोनेशिया, यहाँ पर ये आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर आ जाती है। लार्ज फॉर्म जो होता है क्रेटर का, मतलब क्रेटर में ही जब एक विस्फोट हो जाए, क्रेटर है कोई, ठीक है, उस क्रेटर के अंदर ही क्या हो गया, विस्फोट हो गया मान लो, तो क्रेटर में विस्फोट होने से वो क्रेटर और बड़ा हो जाता है। और जब क्रेटर बहुत बड़ा हो जाए, यानी कि जो लार्ज फॉर्म होता है क्रेटर का, उसको कॉल्डेरा बोलते हैं। तो कॉल्डेरा के बारे में आप ध्यान रखना, कॉल्डेरा इज द लार्ज फॉर्म ऑफ क्रेटर। ठीक है, लार्ज फॉर्म ऑफ क्रेटर, है ना। तो क्रेटर जो है ना, इसका लार्ज फॉर्म ऑफ क्रेटर, लार्ज फॉर्म ऑफ क्रेटर इज कॉल्ड कॉल्डेरा, कॉल्ड कॉल्डेरा। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कॉल्डेरा। ठीक है, तो इसके अलावा और अगर आप देखोगे तो क्रेटर लेक का एग्जाम्पल इंडिया के अंदर आपको मिलेगा देखने को कौन सा, तो इंडिया में आपको मिलेगा नक्की लेक है, नक्की लेक, है ना, नक्की लेक है। हाँ, राजस्थान में भी है नक्की, तो आप लिखोगे इसमें नक्की लेक, नक्की लेक, ये आप कहोगे ऑन द अरावली, ऑन द अरावली, अरावली रेंज, अरावली माउंटेन, माउंटेन, ऑन द माउंटेन, अरावली माउंटेन ना। तो अरावली माउंटेन पर नक्की लेक है, नक्की लेक कहाँ पर आएगी, अरावली माउंटेन के ऊपर आ जाएगी, अरावली माउंटेन के ऊपर आएगी नक्की लेक। और नक्की लेक इज द लार्जेस्ट, नक्की लेक इज द लार्जेस्ट, नहीं सॉरी लार्जेस्ट नहीं कहेंगे, नक्की लेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एन एग्जाम्पल ऑफ, एन एग्जाम्पल ऑफ क्रेटर, है ना, एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ क्रेटर, क्रेटर। ठीक है, अरावली माउंटेन पर है, सिरोही राजस्थान, सिरोही एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान, सिरोही राजस्थान में। ठीक है, तो अरावली पर आएगी, अरावली पर्वत पर आएगी, क्रेटर का उदाहरण है, और सिरोही राजस्थान के अंदर ये स्थित है, नक्की लेक है, नक्की लेक है। ठीक है, अरे नहीं भेजूंगा पीडीएफ, दिमाग मत खराब किया करो, 20 बार लिख चुके हो तुम, पीडीएफ भेज देना, पीडीएफ नहीं भेज रहा हूँ, पीडीएफ बताओ। सुदर्शन जो लेक है ना, वो वैसी कृत्रिम लेक है ना, आर्टिफिशियल लेक है, आर्टिफिशियल है। देखो, एक और देखो इसमें, एक है, एक है जिसका नाम है महाराष्ट्र में लोनार लेक, लोनार लेक, लोनार लेक, लोनार झील है, लोनार झील। इसके बारे में देखो एक बार, पहली बात तो कहां पर है, बुलढाना, बुलढाना महाराष्ट्र, बुलढाना महाराष्ट्र, बुलढाना महाराष्ट्र में है। एक बात, सबसे पहली बात, बुलढाना महाराष्ट्र में है, एक बात होगी, सबसे पहली बात। इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ
एग्जाम्पल ऑफ crater lake which is formed by the which is by formed by the which is formed by the which is formed by the meteors, है ना, which is formed by the meteors, है ना, उल्का पिंडों के द्वारा निर्मित ये झील है, ठीक है ना। ना, तो उल्कापात से निर्मित है, यह भी क्रेटर झील का उदाहरण है। मतलब आप क्या कहोगे, उल्का पिंड टकराने से जो झील बनती है वो भी कौन सी होती है, क्रेटर होती है, ध्यान रखना ना। यह भी क्रेटर झील का उदाहरण है, हिंदी वर्ड लिख लो, यह भी क्रेटर झील का उदाहरण है जिसका निर्माण उल्का पिंड की टक्कर से हुआ है, जिसका निर्माण उल्का पिंडों के टकराने से हुआ है। उल्का पिंडों की टक्कर से हुआ है, या उल्का पिंड कह दो इसको। टकराने से हुआ है, टकराने से हुआ है। उल्का पिंड के टकराने से हुआ है, ठीक है। ये लो जी, ये है तुम ना बकवास इतनी ना करते हो तुम लोग यार। तो तुम्हें तुम्हें क्या ही कहूं मैं, बताओ किसका मोए मोए हो गया, बकवास कर रहे हो क्या यार, अजीब हो यार तुम लोग यार। कोई मोए मोए नहीं हुआ है, ठीक है ना, कोई मोए मोए नहीं हुआ है ना किसी का भी। सर आज किसी से फाइट किए हैं भाई, परेशान न करो सर जी। अच्छा, मैं किस क्यों लड़ूंगा किसी से, है। यार ये थोड़ी ना बात होगी, तुम लोग पूरा मतलब। मैंने दे दिया टेक्निकल टीम को, बताओ पीडीएफ उनको मिल चुका है, अब ये सब काम मेरा नहीं ना है। हाँ तो ठीक है, मैं तो हंसता ही हूँ, मैं बताऊँ कब रोता हूँ, आज तक रोता दिखा हूँ कभी क्लास में कि हाँ भाई आया हूँ पूरे आंसू गिर रहे हैं और मैं पहुंच रहा हूँ दोनों हाथों से लगा हुआ हूँ, कभी देखा है ऐसा करते हुए। ये क्या मतलब हो गया, पागल हो तुम, तुम्हारा क्या है। ये कौन है वो रुचि मारू क्लास के अंदर। आप कॉलेज जाओ आराम से, बढ़िया पढ़ना कॉलेज जा करके। सर अब मैं जा रहा हूँ कॉलेज, सही पढ़ना वहां पर ना। अरे यार, एनडीए वाले अतरंगी हैं, सेटअप बकवास नहीं करनी है फालतू। अंदर अंदर सर रो रहे हैं। अच्छा, मैम से फाइट किए हैं सर, बोलना चाहते हैं सब। अच्छा सब ये बोलना चाहते हैं। भाई मैं नहीं लड़ता हूँ अभी भी उसके साथ में, है ना।
वो हमेशा मेरे साथ लड़ती है सामने से। अपना एक सिद्धांत है, कभी भी पत्नी के सामने नहीं बोलना चाहिए। अपने नहीं बोलते हैं, बस ये लो सिंपल है। डर लगता है अपने को पूरा बढ़िया बड़ा। अपने कभी नहीं बोलते हैं कभी भी उसको, है ना। अब लिखा, आप पढ़ाई करो चुपचाप। बकवास कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें बकवास करवा लो ना, तुम्हारे साथ बातें कर लो तुम पूरे खुश रहोगे हैं। देखो मोस्ट स्ट्रक्चर यही थे ना। अब मैं सीधा इंट्रूसिव पर आऊंगा, ठीक है। चलो इस इंट्रूसिव पर आऊंगा। और मैम डांटती होंगी तब आप रोते होंगे। हाँ मैं तो रोने लग जाता हूँ, वहीं पर फर्श के ऊपर लोट-पोट हो जाता हूँ, उसके पैरों में गिर जाता हूँ, यही करता हूँ मैं तो। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही करता हूँ मैं ना। हाँ। चलो आगे लिखते हैं और आगे ध्यान देते हैं। अब लिखते हैं इंट्रूसिव, लिखते हैं इंट्रूसिव। इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स। अंतर्भेदी स्थलाकृतियां। अंतर्भेदी स्थलाकृतियां। अंतर्भेदी स्थलाकृतियां। अंतर्वेदी स्थलाकृतियां। अंतर्वेदी स्थलाकृतियां। ठीक है। अंतर्वेदी स्थलाकृतियां। और अंतर्वेदी स्थलाकृतियां जो हैं, उन अंतर्वेदी स्थलाकृतियों में क्या आएगा, देखो एक बार ध्यान दो। एक डायग्राम बनाता हूं मैं, और एक डायग्राम में आप सारी चीजों को समझ जाएंगे बड़े आराम से। एक डायग्राम बनाता हूं पूरा बढ़िया सा, देखो। ये डायग्राम ना, आप हेडिंग लिख लो पहले, इंट्रूसिव लैंडफॉर्म्स या अंतर्वेदी स्थलाकृतियां। और फिर इसके बाद में अपने इसको देख लेंगे। देखो अगर आपको कहीं कहीं पर कोई कोई चीज ऐसा लगे कि सर ये तो बताया ही नहीं आपने, है ना, तो भाई आप ऐसा मत सोचना। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ एक चीज कि जब हम इसके वो करेंगे, क्या कहते हैं, इसके जब क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, तो उन पीवाईक्यूज को यूट्यूब पर करेंगे अपने, खैर। लेकिन यूट्यूब पर किए जाने वाले पीवाईक्यूज को सीरियसली ठीक उसी तरीके से करना है कि जैसे मान लो ऑफलाइन, मतलब जैसे पेड क्लास कर रहे हो ना, तो आप ध्यान रखना पेड क्लास की तरह ही उसको पढ़ना, यूट्यूब सेशंस को। तो मुझे कहीं पर ऐसा लगेगा कि यार ये क्लास में डिस्कस नहीं हुआ, तो मैं यूट्यूब पर डिस्कस कर लूंगा उस बात को। तो ये क्लास तो करनी ही करनी, ये तो है ही। आपने ये तो किया, ये तो एनरोल किया ही इसके अंदर, तो ये तो करना ही है। इसके अलावा अगर मैं आपको कह रहा हूँ, तो आपको मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूट्यूब सेशंस होंगे, उस यूट्यूब सेशन में भी आपको जो है चीज़ों के नोट्स बना लेने हैं, ठीक है ना। तो यूट्यूब सेशंस अपने लेंगे मार्च में लेंगे, है ना, फरवरी में जैसे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा,
और फरवरी में कंप्लीट होने के बाद मार्च में फिर आपका शुरू कर देंगे यूट्यूब सेशंस को, ठीक है। तो मार्च में जब शुरू करेंगे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में, इस मंथ में संभवतया कंप्लीट हो जाएगा। तो मार्च में जब शुरू करेंगे बेटा, तो वहां पर आपको जो है नोट्स बनाने हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसकी पीडीएफ में दे दिया करूंगा आपके एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो ये तो नीचे मैग्मा चैम्बर हो गया, ये तो हो गया मैग्मा चैम्बर, मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर हो गया। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं बैथोलिथ, इसको बैथोलिथ बोलते हैं। देखो यहां से जब आप चलोगे तो इस तरीके से ये बनता है फैकोलिथ, इसको बैथोलिथ बोल दिया, ये बैथोलिथ हो गया। एक बैथोलिथ के अलावा ये हो गया फैकोलिथ, फैकोलिथ हो गया, फैकोलिथ हो गया। यहां पर इस तरीके से जमाव, मान लो मैग्मा का इस तरीके से इरप्शन हुआ, मतलब दरार आई कहीं, और मैग्मा साइड में खिसक गया, इस वेंट से साइड में, वेंट से ऐसे जम गया, एक ऐसे खिसक गया, और एक इस तरीके से जब जमा हो जाता है ना, तो इसको बोलते हैं डाइक, डाइक बोलते हैं, डाइक, इसको डाइक बोलते हैं, डाइक। देखो इस तरीके से जब मैग्मा का जमाव होगा, ऐसे मैग्मा का जमाव हो, तो लेकोलिथ बोलते हैं, लेकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये है लेकोलिथ, लेकोलिथ है, लेकोलिथ, लेकोलिथ। फिर अगर आप देखोगे इधर से, तो ये इस तरीके से ना, इस तरीके से कई बार मैग्मा का जमा हो जाता है ऐसे, इसको बोलते हैं लेपोलिथ, लेपोलिथ, लेपोलिथ। सिल, एक होता है सीट, इसको सिल बोलते हैं, सिल, इसको सीट बोलते हैं, सीट बोलते हैं। देखो लंबवत जमा है, तो लंबवत परपेंडिकुलर है तो डाइक, हॉरिजॉन्टल है तो सिल। सिल जब छोटा होता है तो उसको सीट बोलते हैं, सिल जब छोटा होता है तो सीट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ठीक है, पेकोलिथ वगैरह हो गया, ठीक है ना, सिल हो गया, ठीक है, सिल हो गया, और एक सीट हो गया आपका फेकोलिथ, लेपोलिथ हो गया, लेपोलिथ, लेपोलिथ, लेपोलिथ हो गया, लेकोलिथ हो गया, लेकोलिथ हो गया, लेकोलिथ हो गया। तो बैथोलिथ गुंबद नुमा मध्य में जमाव मिलेगा लेकोलिथ, तस्तरी नुमा जमाव मिलेगा लेपोलिथ, ये डाइक, ये तरंग नुमा फैकोलिथ, तिल ऐसे, और एक हो गया सीट।
तो एक काम करो, इस डायग्राम को आप बनाओ, बाकी बात फिर करेंगे अपने कल की क्लास में। कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। ये तो हो ही गया कंप्लीट, है ना, ये तो हो ही गया। तो अब ये तो लैंडफॉर्म होएगी, अब कल पढ़ेंगे अपने क्या, तो कल अपनी क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो कल पढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ वोल्केनो, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, है ना, क्रियाशीलता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और इरप्शन की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके आधार पर। तो कल इसको पढ़ेंगे, कल ये कंप्लीट लगभग लगभग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू। हाँ, ये अर्थ